हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, फिर उसका 9 है, फिर 12 और 13। इसमें से आपको बेटा 10 और 11 जो है मिसिंग मिलेंगे, क्योंकि वो हमने अलग से एक वीडियो में पावर वाली में कर लिया था। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको ऊपर दिखता है 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, और दोनों के दोनों क्या है बेटा, फॉर्मूले हैं। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और dx। 2 और 2 कट जाएंगे बेटा, तो आई बन गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। यहां तक बच्चा पहुंच जाता है, फिर यहाँ पे आपके अटक जाता है, क्योंकि स्केयर की तो इंटीग्रेशन होगी नहीं, tan स्केयर की तो नहीं होती, लेकिन बेटा सेक स्केयर की जरूरत होती है ना, सीकेंड स्केयर की जरूरत होती है। अगर किसी तरह से मैं tan स्केयर को सीकेंड स्केयर बना दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और tan स्केयर को सीकेंड स्केयर बनाना हमने कहां से पे सीखा था, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्केयर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर थीटा। वही आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan स्केयर थीटा किसका बराबर होता है, सीकेंड स्केयर थीटा -1, और यहाँ आ गया बेटा dx। तो i इक्वल्स टू अलग अलग कर लेते हैं, सीकेंड स्केयर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 इंटू dx। ये डिफ्रेंशिएशन होती है बेटा tan की, तो इसके बदले में tan x बाई 2, और डिवाइड में को क्या आता है, एंगल। एंगल कितना है, 1/2, माइनस 1 किसकी होती है, x की प्लस c। एक स्टेप और करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ऊपर cos x है, नीचे है 1 प्लस cos x। क्वेश्चन जो है वो सेम लगता है आपको ना, ये देखो दिखने में सेम है, इधर भी cos है इधर भी cos है, बस नीचे 1 है ऊपर 1 नहीं है। तो ऊपर 1 नहीं है तो बेटा 1 बना लो और आंसर ले आओ। बिल्कुल आसान सा लॉजिक, कुछ नहीं सोचना। तो एक 1 में प्लस कर देता हूं, सेम दिख रहा तो बेटा सेम ही बना लेते हैं। एक माइनस कर देता हूं, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं बेटा। तो ये आया 1 प्लस कॉस एक्स, डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स dx माइनस, और यहाँ पे बेटा dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, बचेगा बेटा 1। अब इस पोर्शन की बात करें तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 तो थी x की डिफरेंशिएशन, 1/2 बाहर ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाता हूँ बेटा, तो sec स्क्वायर x बाई 2 और dx आ गया। ठीक है जी, i इक्वल्स टू एक्स माइनस, अब देखो बेटा ये किसकी डिफरेंशिएशन होती है, tan की, 1/2 ऐसे रहा, साथ में आ गया tan x बाई 2, और एंगल कितना है 1/2, वो साथ में लिख देते हैं। i इक्वल्स टू एक्स, ये कट जाएगा बेटा, तो माइनस tan ऑफ x बाई 2 प्लस सी। तो देखो बेटा एंगल क्या करना होता है आपने, एंगल में जो नंबर दिखता है आपको वो नीचे डिवाइड में लिखना है, या तो ऐसे याद रखिए, या फिर एंगल को डिफरेंशिएट करिए, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड में लिखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर और कॉस के बीच में रिलेशन बनाना सीखिए। सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा कि साइन स्क्वायर और कॉस के बीच में कोई रिलेशन। तो अगर आप याद करोगे तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे बेटा, तो इस साइन को हम कॉस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि नीचे कॉस है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में भी 1 प्लस कॉस एक्स। इस पे मैं स्केल लगा देता हूँ, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन गया, बन जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में आ गया बेटा 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ dx, ये और ये कैंसल, तो i में आ गया बेटा आपका 1 माइनस कॉस एक्स और dx। अब अलग अलग कर लेते हैं, 1 dx माइनस कॉस एक्स और dx। ये तो थी बेटा x की डिफरेंशिएशन, ये थी साइन x की, और प्लस सी आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ऊपर cos 2x है, फिर cos 2 अल्फा, और नीचे cos x माइनस cos अल्फा।
तो जब भी आपको cos 2 थीटा दिखे तो समझ आना ये फॉर्मूला है। अब इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, तो 4 में से कोई एक आपको लगाना है। तो नीचे बेटा क्या है, cos है, दोनों cos है ना, तो कौन सा लगाऊंगा मैं, cos वाला ही। बस इतना ही काम आपको याद रखना है। देखो cos 2 थीटा क्या बनता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर बीच में माइनस और यहां भी लगेगा तो 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, और डिवाइड में आ गया बेटा cos x माइनस cos ऑफ अल्फा, और यहां आ गया dx। पहले तो ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा +1, डिवाइड में आ गया बेटा cos x माइनस cos ऑफ अल्फा और dx। 1 1 कट जाएगा, 2 दोनों में है बेटा कॉमन ले लेते हैं, बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड में आ गया cos x माइनस cos ऑफ अल्फा और dx। अब यहां देखिए बेटा ऊपर बन गई आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या बनेगा, एक बार प्लस और एक बार करेंगे माइनस, cos x माइनस cos ऑफ अल्फा और dx, और डिवाइड में आएगा cos x माइनस cos ऑफ अल्फा। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल्स टू 2 अलग अलग कर लेता हूं, cos x और इसको भी 2 लग जाएगा बेटा cos अल्फा और dx। ये साइन की डिफरेंशिएशन है, तो इसके बदले में sin x प्लस 2। अब बच्चे क्या करते हैं, cos अल्फा है, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, cos किसकी होती है बेटा, साइन की डिफरेंशिएशन, इसके बदले में sin अल्फा लिख देंगे, प्लस ये आंसर आ गया, जो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है वो सीखिए। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, dx। dx का मतलब यहाँ पे x यूज हो रहा है, तो बेटा अगर dx लिखा है ना तो वो सिर्फ x वालों को इंटीग्रेट करेगा, जिसमें x नहीं होगा वो क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोटा सा लॉजिक है, माइंड में फिट कर लेना, लेकिन बड़े काम का है। तो यहाँ पे देखो आपको इसमें x कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की जगह इंटीग्रेशन के बाहर होती है, अंदर बचेगा 1। तो i इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा और साथ में x प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। और आज की वीडियो में बेटा इतने रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।